नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस आ चुका है। इंटरेस्टिंग केस है पूर्व सीजीआई वर्सेज करंट सीजीआई, यानी डीवाई चंद्रचूड़ वर्सेज इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बी आर गवई। क्या है ये मामला और कैसे पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अभी हालिया के बी आर गवई के एक फैसले को लेकर के जहां पूरे देश में सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का अंबार था, और वो सच उन्होंने बोला था या नहीं बोला था, क्या चीजें थी वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबके बीच में अब पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की एंट्री हुई तो पूरा मामला और ज्यादा इस सोशल मीडिया पर तूल पकड़ ली। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बताते हैं आपको पूरा का पूरा मामला। हम बात कर रहे थे कि आखिरकार इन दोनों के बीच में आपस में भिड़े, तो पहले हम बताए थे कि मामला क्या था। आपको हालिया में सुना होगा, हमारे खबर अगर आप हमें फॉलो करते तो आपको इस बारे में पता होगा। हालिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने एक फैसला सुनाया, और फैसला क्या था, एक याचिका गई थी जहां विष्णु भगवान की मूर्ति थी खजुराहो में, वो कुछ खंडित हुई थी, जिसको लेकर के उसको रिनोवेट करने का और उसको फिर से मतलब उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराने का, उस पर एक्शन लेने की मांग की गई थी कि भाई फैसला लिया जाए। हालांकि ये जो हमारे एंशियंट मोन्यूमेंट एक्ट में आता है, इसके संरक्षण तो वो करती है हमारे दूसरे वो करती है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ा सा लची वो था होना। तो इसमें क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई में याचिका जाती है कि भैया उसका पूर्ण जीर्णोद्धार किया जाए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। तो गवई साहब कहते हैं कि देखिए उस याचिका को खारिज कर देते हैं। याचिका खारिज करना मुद्दा नहीं था, मुद्दा लोगों ने यहां ये बना दिया कि गवई साहब ने कहा कि अरे तुम अगर इस तरह से भगवान को आप पूछते हो तो अपने भगवान से खुद कह दो, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस तरह की चीजें कई मीडिया चैनल ने भी दिखाई है, कि आप खुद उस भगवान से जाकर कहो, अपने आप की रक्षा स्वयं कर लें। कुछ इस तरह की बातें की गई डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में। कुल मिला के ये बताया गया कि उस व्यक्ति की आस्था को लेकर के सीधे तौर पर गवई साहब के द्वारा सवाल खड़े कर दिए गए। अब ये मामला तूल पकड़ लिया और पूरे देश में इस पर बवंडर मचने लगा कि आखिरकार बी आर गवई साहब ने ये कैसे कह दिया। और ये मामला तूल पकड़ रहा था। कई लोगों ने उसके बाद इतिहास निकालना शुरू किया कि बौद्ध धर्म जन्म धारण कर लिया, इनके पिता ये थे, ये लोग कहते हैं झोपड़पट्टी में रहते हैं, लेकिन इनके लोग ये फलाना धर्म का, इनके बारे में बहुत सारी बातें चल रही, ये गवई साहब के बारे में। अब क्या होता है पूरे प्रकरण पे, ये प्रकरण चल रहा था, सोशल मीडिया पर तूल पकड़ ही रहा था कि बी आर गवई साहब का स्टेटमेंट आ गया। वो कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, और लोग थोड़ा सा उस मामले को उल्टा करके इधर उधर करके उसको भटका रहे हैं, मतलब तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पर अब यहां तक रुकते हैं, अब चलते हैं डीवाई चंद्रचूड़ के पास, क्योंकि ये मामला यहां पर था और डीवाई चंद्रचूड़ की यहां पर मीटिंग होती है। डीवाई चंद्रचूड़ इसी पूरे मतलब एक अन्य चैनल पर एक इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान एंकर द्वारा सवाल पूछा जाता है, एंकर सवाल पूछता है, लेकिन उस बीच में, उस सवाल के बीच में डीवाई चंद्रचूड़ एक बड़ा मैटर उठा देते हैं जो सीधे तौर पर गवई साहब से सीधे कनेक्टेड था। मैटर ये था, एक कर्नाटक हाईकोर्ट के किसी जज का मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर के फैसला, मतलब सुनवाई चल रही, इसमें फैसला हुआ था और कुछ टिप्पणी दी थी जज साहब ने। वो जज साहब ने टिप्पणी जो दी थी, वो टिप्पणी ये थी कि कोई पुल था, उस पुल के आगे उन्होंने कहा वो पुल, उस पुल के आगे तो पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान कहना मतलब वहां पर एक खास समुदाय रहता है। आप समझते हैं पाकिस्तान किसको कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में किस धर्म के लोग के लिए। तो जज सामने कहा रहे तो पूरा पाकिस्तान है उस पुल के आगे। उनका भी कहना कुछ ऐसा ही था कि वो पूरा पाकिस्तान है उस पुल के आगे। उनका ये मतलब नहीं था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा हो एरिया, उनका भी कहना कुछ इसी प्रकार के था उस जज का। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि ये टिप्पणी जब मेरे पास आई तो मैंने तुरंत ही क्या किया, मैंने तुरंत एक लेटर जारी किया, नोटिस जारी किया और सो मोटो एक्शन लिया। और मैंने एक्शन लेते हुए साफ तौर पर कमेटी बनाई और उसकी जांच को लेकर के हमने जांच के लिए भेजा उसको कि क्या चीजें हैं, कैसी हैं। मतलब वहां पर जज साहब ने कोई फैसला नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ यही कहा है उस पुल के आगे तो पाकिस्तान है,
मतलब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। आदमी नहीं से कहता है पाकिस्तान है, वहां पे बहुत ज्यादा खास समुदाय के लोग रहते हैं, तो पाकिस्तान ऐसा लोग कहते हैं, उसी तरह से उन्होंने कर दिया। अब उस पर सो मोटो लेकर के डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने क्या कर दिया, एक्शन ले लिया और उनको बिठा दिया, भाई चलो अब इस पर जांच होनी चाहिए, और जांच हुई। अब आ जाते हैं गवई साहब के केस पर। गवई साहब ने भी फैसला कुछ और था। भगवान विष्णु की मूर्ति को खंडित करने का एक मामला आया था। अब मामला आप इसको भगवान से छोड़ दीजिए किनारे, मामला आया कि किसी मूर्ति को खंडित हुई है, तो उसको लेकर के जज साहब को क्या करना चाहिए, जज साहब को फैसला सुनाना चाहिए। उस मूर्ति को, मूर्ति कैसी है, मूर्ति कैसे बनेगी। अब ये अगर कोई कहे कि भाई मूर्ति खुद आकर के अपने आप का रख रखाव कर ले, अपना देख रेख कर ले, सोशल मीडिया पर कई लोग अंबेडकर और कई मूर्तियों को लेकर के सवाल करने लगे। तो अब यहां पर प्रकरण यही है कि एक मामले में जहां एक पुल पार को कहा गया, पाकिस्तान उसको लेकर के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई उस पर एक्शन ले लिया गया। तो क्या यहां इस केस में जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको चाहे हो सकता है बदनाम करने की साजिश रची गई हो, तो कम से कम एक एक्शन ऐसा होना चाहिए जहां उनके उस प्रतिष्ठा को जो दांव पर लगाया जा रहा सोशल मीडिया पर, अगर सच या झूठ ध्यान रखिएगा, अगर सही है या झूठ है दोनों केसेस में, यानी उनकी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया जा रहा है तो भी, और अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो भी, दोनों चीजें सामने आनी चाहिए। किसी की प्रतिष्ठा को जबरदस्ती आप सोशल मीडिया पर धूमिल कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे गरीब गांव का या गरीब एक भिखारी हो हिंदुस्तान का, वो भी एक नागरिक है, तो दोनों को इज्जत समान है। तो ऐसे में इस बात की क्या, जिस तरह से पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उसको लेकर के नोटिस जारी किया या कमेटी बैठी, क्या इस प्रकरण पर नहीं होना चाहिए? ये छोटा मुद्दा नहीं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बदनाम करने की साजिश है, उनके टिप्पणी को बदनाम करने की साजिश है। तो कम से कम मीडिया में ये पूरी बातें साफ आए, क्लियर हो कि आखिरकार डीवाई चंद्रचूड़ जो बी आर गवई साहब है, क्या उन्होंने ऐसा कहा था। और एक सवाल यहां पर थोड़ा सा आपके दिमाग में डाउट और क्लियर कर देता हूं, अगर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जज साहब लोग बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं, कभी आपने देखा है कि किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगले दिन या 2 दिन बाद ही आकर के उस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी? लेकिन यहां पर बी आर गवई साहब अपनी प्रतिक्रिया 2 दिन बाद दिया, उन्होंने उस पर एक्सप्लेनेशन भी दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसको लेकर के मीडिया में गलत मरोड़ तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही है। इसको लेकर कपिल सिब्बल ने भी कहा कि हम भैया ऐसा रोज पेश करते हैं ऐसी बातें, और ये तो सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा हो चुका है, लोग इस तरह की बातें कोर्ट में भी कही गई, सुप्रीम कोर्ट में, जहां कपिल सिब्बल भी मौजूद थे, सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे। तो लोगों ने सोशल मीडिया पर लोग बेलगाम की बातें कर दी, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर इतने लोग हैं तो एक साथ उन पर एक्शन नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उनको एक्सप्लेनेशन तो एक एक्शन के जरिए दिया जा सकता है, जैसा कि डीवाई चंद्रचूड़ ने उस पुल पार वाले पाकिस्तान के एरिया पर एक जज साहब पर लिया। क्या उसी तरह से एक और एक्शन नहीं कहते, इसे जांच कहते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।